हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको मिलर गर्ल मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में जेना ओर्टेगा ने कायरो स्वीट का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 26 जनवरी 2024 में। ये आपको रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको इंग्लिश इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको अमेज़न प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.2 में से। ये मूवी पूरी 1 घंटा 33 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 11 मिनट 25 सेकंड पर दगमरा डोमिनिक का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 46 मिनट 6 सेकंड पर जेना ओर्टेगा का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 47 मिनट 6 सेकंड पर जेना ओर्टेगा का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 50 मिनट 38 सेकंड पर जेना ओर्टेगा का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 4 मिनट 59 सेकंड पर दगमरा डोमिनिक का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 7 मिनट 27 सेकंड पर जेना ओर्टेगा का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 8 मिनट 44 सेकंड पर जेना ओर्टेगा और गिदेओन एलोन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें कायरो स्वीट नाम की 18 साल की एक बहुत अच्छी घराने की वेल्दी लड़की दिखाई जाती है, जो अपने फैमिली के मेंशन में रह रही होती है टेनेसिस में, जहाँ पर उसके अटर्नी पेरेंट्स एक बिजनेस ट्रिप पे गए होते हैं। तो कायरो एक हाई स्कूल क्रिएटिव टीचर जॉनथन मिलर की क्लास ज्वाइन करती है और आते ही उसको इम्प्रेस करने लगती है अपने बहुत सारे अच्छे नॉलेज और अपने फैमिली के बारे में बताकर। अब वो उसकी बुक के बारे में सब कुछ बताती है। जॉनथन मिलर ने खुद ने एक बुक लिखी थी एपिस्ट्रॉफी एंड एम्फर सैंड के नाम से, तो उसके बारे में वो सब कुछ डिटेल बताकर उसको इम्प्रेस कर देती है। जहां पर जॉनथन मिलर अपनी राइटिंग को लेफ्ट कर चुका है जब उसने मैरिज किया था और टीचिंग स्टार्ट कर दिया, जहां पर उसकी वाइफ बिएट्रिक्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ऑथर रह चुकी है और उसको हर बार हर एक मोमेंट पर उसको बताती है कि वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं है अपने करियर और फ्यूचर के बारे में। तो हमें बताया जाता है कि कैसे कायरो को एक टास्क के लिए बोला जाता है जहां पर उसे एक ऐसे लिखना है अपने स्कूल एडमिशन के बारे में, पर यहाँ पर वो उसे एक अच्छा कंसेप्ट या सब्जेक्ट नहीं मानती। तो वहां पर कायरो की एक बेस्ट फ्रेंड होती है विनी, तो वो उससे एक कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए बोलती है, जहां पर स्टूडेंट और टीचर का अफेयर के बारे में वो कुछ बताती है, जहां पर वो खुद उसके जिम ट्रेनर के साथ, जिसका नाम बोरिस फिल्मोर था, उसके साथ वो बहुत अच्छी तरीके से फ्लर्ट करती है, जो जॉनथन मिलर का बेस्ट फ्रेंड भी था। और कायरो और मिलर के कनेक्शन के बारे में बताकर उसे अपने करीब लाने के बाद विनी कायरो को बताती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कायरो और मिलर अब बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं क्लास के बाहर भी।
क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट नॉवेल में, पोयम्स में और टेनिसियन के कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, जहां पर मिलर कायरो को एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में लिखने के लिए बताता है, जहां पर वो अपने खुद के फेवरेट ऑथर, जिसका नाम हेनरी मिलर था, उसके बारे में वो लिखना चालू करती है, जहां पर वो बहुत अच्छी तरीके से एक कंसेप्ट रखती है, जहां पर एक स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप के बारे में वो सब कुछ लिखती है। ये मिलर पढ़ता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब वो सब कुछ पढ़ता है और रात भर सोचता है, और बाद में हमें पता चल जाता है कि मिलर ने उस स्टोरी को अनडिक्लेयर एंड अनएक्सेप्टेड कर दिया है, और उसे उससे वो चेंज करने के लिए कहता है। पर कायरो उसके बाद से बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा कावर्ड और हिपोक्रेटिक बुलाती है, बहुत ज्यादा रेसिस्ट बुलाती है। उसके रिजेक्शन के बाद वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। हर एक चीज का फायदा लेने की कोशिश में वो बहुत ज्यादा एक माइंडसेट अपनी भूलने लगती है। उसी टाइम पर वो एक बड़ा डिसीजन लेती है, जहां पर वो अपनी स्टोरी अब वाइस प्रिंसिपल को भेजने की ट्राई करती है, जहां पर वो मिलर और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने की या एक्सपोज करने की कोशिश करती है, और इसका एडवांटेज लेने के लिए वो विनी का यूज करती है। विनी भी अपने जिम ट्रेनर के साथ अब बहुत ज्यादा करीब हो चुकी थी, पर अब उस चीज को वो डिक्लाइन करने के लिए विनी का यूज करती है, और अपने दोनों की एक करीब वाली फोटोज वो उसको भेजती है फिल्मोरो को, और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी होती है। तो इस वजह से हमें पता चल जाता है कि वाइस प्रिंसिपल अब कायरो और मिलर को अलग अलग सेपरेटली अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, और पर मिलर क्लियरली बोल देता है अपने वाइस प्रिंसिपल को कि उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। और उसकी और फिल्मोरा के फ्रेंडशिप के बारे में भी वो बहुत ज्यादा कुछ कहता है, और फिल्मोरा उसे एक चीज कहता है कि वो अपने लिमिट्स को मत भूलना चाहिए था तुम्हें। और दूसरी साइड पर उसकी वाइफ के साथ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते, और वो कहता है सब कुछ क्लियरली कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक और इमेच्योर मैरिज लग रहा था, जहां पर कायरो को जो रियलाइजेशन हुए थे मिलर के बारे में, तो विनी उससे सब कुछ कहती है अब, और अपने चार्जेस विड्रॉ करने के लिए बोलती है। पर कायरो ऐसा नहीं करती और उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। पर उसी टाइम पर वो वैसे ही उसी के स्टाइल में वो ऐसे लिखती है, और हमें पता चल जाता है कि उसको इंस्पायर होकर अब हमें पता चल जाता है कि मिलर बहुत साल के बाद अपनी खुद की एक बुक लिखने के बारे में सोचकर उसे चालू कर देता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोटली और डिटेली सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।